नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू चेक द क्वालिटी ऑफ सीमेन। कि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि हम अपने स्पर्म क्वालिटी को कैसे चेक कर सकते हैं घर पर। किसी लैब में जाके एक टेस्ट कराना और उसकी रिपोर्ट से पता लगना, यस नो डाउट ये तो बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन कई बार काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होता है कि अगर हम विदाउट टेस्ट अपने घर में इसको पता लगा सके तो वो उनके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। तो क्या कुछ ऐसा तरीका है जिससे हम अपनी स्पर्म क्वालिटी को, अपनी वीर्य की क्वालिटी को घर पर ही चेक कर सकते हैं? तो देखिए, वीर्य की क्वालिटी को घर पर चेक करना कि वो एक्चुअली हेल्दी है या नहीं है, एक्यूरेसी रिजल्ट हम 100% नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, कुछ लक्षण ऐसे ज़रूर होते हैं जिनको देख के, जिसमें आप अपने सीमेन का एनालाइज करके ये पता लगा सकते हो कि वो हेल्दी है या नहीं है। और फर्दर उसके एक्यूरेट रिजल्ट जानने के लिए आप पैथोलॉजी लैब में जाके एक सीमेन एनालिसिस का टेस्ट करवा सकते हैं, जिसमें आपकी रिपोर्ट्स प्रॉपर आपको हर एक चीज़ बता देंगी कि आपके सीमेन की मोटिलिटी क्या है, विस्कोसिटी कैसी है, उसमें पस सेल्स कितने हैं एंड एवरीथिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और सबसे पहले जानते हैं कि अगर किसी को ये घर पर ही चेक करना है कि उसकी स्पर्म क्वालिटी कैसी है तो वो कैसे करे। इसको चेक करने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत होगी हमारे स्पर्म की। तो चाहे आप मैस्टरबेशन करते हैं या आप इंटरकोर्स करते हैं, तो जब आपका स्पर्म एजैकुलेट होता है उसमें आपको कुछ चीज़ें बहुत ध्यान से चेक करनी है। सबसे पहली चीज़ क्या होगी? द कलर ऑफ योर स्पर्म, कि आपका जो स्पर्म आ रहा है उसका कलर कैसा है। जो एक हेल्दी स्पर्म होता है उसका कलर जनरली ऑफ वाइट देखने को मिलता है, या हम पेल येलो कह सकते हैं। पेल कलर, एक लाइट येलो कलर का आपको देखने को मिलता है, येलोइश ऑफ येलो। लेकिन अगर इसमें आपको कलर डिफरेंट देखने को मिल रहा है, ट्रांसपेरेंसी उसमें थोड़ी सी ज़्यादा है, वाइटिश है, तो एक पहला लक्षण है जो आपको ये समझना है। दूसरी चीज़ के ऊपर आते हैं, तो दूसरी चीज़ होती है उसकी विस्कोसिटी, मतलब उसकी थिकनेस, उसका चिपचिपापन, कि वो कितना चिपचिपा है, नहीं है, उसके अंदर विस्कोसिटी ठीक है या नहीं है। क्योंकि अगर आपके जो स्पर्म हैं उसमें विस्कोसिटी ठीक नहीं है तो ये भी एक लक्षण होता है कि आपका जो स्पर्म है शायद वो उतना हेल्दी नहीं है जितना उसे होना चाहिए। तो ये दो चीज़ें हमने सबसे पहले बात की, किस बारे में? कि उसका कलर कैसा होना चाहिए और उसकी विस्कोसिटी उसके अंदर होनी चाहिए। इन दो चीज़ों के बात करने के बाद अब आते हैं तीसरे चीज़ पे। तो तीसरी चीज़ हमें ध्यान देना है कि जो उसका ऑर्डर होता है, जो उसकी स्मेल होती है, क्या वो बैड स्मेल है, फाउल स्मेल आ रही है उसमें से, या उसकी जो नॉर्मल ऑर्डर है वो है। अब यहाँ पर फाउल स्मेल आने का एक रीज़न क्या होता है? ये कई बार क्या होता है कि प्री आउटकम हो जाता है और वो हमारी जो इनर स्किन होती है उसके अंदर रह जाता है, जिसकी वजह से भी बहुत स्मेल क्रिएट होती है। तो यहाँ पर क्या केस आ रहा है? यहाँ पर अनहाइजीन का केस आ रहा है कि अगर आप थोड़ा सा अनहाइजीन रहते हैं या प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं करते हैं तो आपको ये रीज़न देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि आपके सीमेन में, आपके स्पर्म की जो स्मेल है वो फाउल है, वो जो ऑर्डर है वो बड़ी स्मेली है, तो ध्यान रखिएगा ये केस होता है आपका यूटीआई इन्फेक्शन का, कि आपको हो सकता है यूटीआई इन्फेक्शन हो गया हो, उस इन्फेक्शन से आपके स्पर्म में स्मेल आ रही है। अगर आपको ये केस देखने को मिलता है तो आप बिल्कुल फिक्र ना करें, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट बहुत इजीली किया जा सकता है। हार्डली 2 हफ्तों में ज़्यादातर केसेस में ये देखा जाता है कि पेशेंट की ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें कि ये हुआ कैसे या होता कैसे है, तो जनरली जब आप अपने पार्टनर के साथ इंटरकोर्स करते हो, अगर आपके पार्टनर को कोई प्रॉब्लम है और वो आपके अंदर ट्रांसमिट हो जाती है तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इससे बचने के लिए क्या करें? सपोज अगर किसी को ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो वो प्रोटेक्शन यूज़ करे, वो कॉन्डोम यूज़ करे, सो दैट आप अपनी इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकें और आगे आपको वो प्रॉब्लम देखने को ना मिले। अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर हमें एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। उसके लिए आप किसी भी पैथोलॉजी लैब में जाके
एक अपना सीमेन एनालिसिस टेस्ट कराएंगे। उस टेस्ट से आपको फायदा क्या होगा, या ये बात करें आपको क्या क्या चीजें पता चलेंगी, ये समझिए। क्योंकि अभी तक हम क्या कर रहे हैं, घरेलू नुस्खे वाले काम के घर पर ही हम ये चेक कर सके कि कोई समस्या है या नहीं है। अब मान लीजिए अगर आपको लग रहा है कि आपका जो स्पर्म है उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, उसमें ट्रांसपेरेंसी है या उसमें कलर आपको डिफरेंट देखने को मिल रहा है, उसकी विस्कोसिटी चिपचिपापन जो है वो ठीक नहीं है, वो कम है, तो वहां पर आप जब टेस्ट कराएंगे तो टेस्ट की रिपोर्ट में सबसे पहली चीज जो आपको पता लगेगी वो लगेगी आपकी मोटिलिटी। उसके बाद आपको पता चलेंगे कि आपके पस सेल्स कितने हैं, साथ ही साथ आपको यह भी पता चलेगा कि आपका जो स्पर्म काउंट है वो कितना है। तो आपकी जो सारी कश्मकश है, जो कंफ्यूजन है, वो पूरी तरह दूर हो जाएगी कि क्या सच में आपके स्पर्म की जो क्वालिटी है वो ठीक है या नहीं है, यानी आपका जो स्पर्म है वो हेल्दी है या नहीं है, आपको कहीं एजोस्पर्मिया या ओलिगोस्पर्मिया की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यहां तक तो हम सब ने बात की कि कैसे हम अपने स्पर्म क्वालिटी को चेक कर सकते हैं घर पे। लेकिन मान लीजिए अगर आप टेस्ट कराते हैं और टेस्ट में अगर आपको ओलिगोस्पर्मिया या एजोस्पर्मिया की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है, तो भी सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपको परेशान नहीं होना, डीमोरलाइज नहीं होना, पैनिक नहीं होना, क्योंकि इन सभी प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट बहुत इजीली पॉसिबल है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हमारे यानी भारत होम्योपैथी में जब पेशेंट्स आते हैं अपनी इन प्रॉब्लम्स को लेके और वो हमारा ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, साथ में दो चीजें और फॉलो करते हैं, एक सही डाइट प्लस कुछ एक्सरसाइजेस जो हमारे डॉक्टर्स पेशेंट्स को बताते हैं, तो उनको लगभग 15 से 20 दिन में पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं। और लगभग जब वो महीने या 2 महीने बाद अपनी दोबारा रिपोर्ट कराते हैं, टेस्ट कराते हैं, तो वो देखते हैं कि उनकी जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है, उनकी जो समस्या है वो काफ़ी हद तक कम हो गई है और उसमें काफ़ी सुधार आया है। अगर आपके मन में यहाँ पे कोई सवाल आ रहा है तो आप उसके लिए भी बेफिक्र रहें। जो नीचे दिया गया नंबर है आप इस पर कॉल करें, हमारे डॉक्टर्स बैठे हैं, वो आपके सभी सवालों के जवाब आपको देंगे। यानी आप हमारे डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट परामर्श कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझ आया होगा कि हम अपनी स्पर्म क्वालिटी को चेक कैसे कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दें और इस तरीके की और इन्फॉर्मेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए यहीं तक, मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।